Hello friends, welcome back and now I am discussing another problem with you. So ये NCERT का एक क्वेश्चन है, इसमें वो क्या बोलता है, A cottage industry produces a certain number of toys in a days. एक पर्टिकुलर डेज में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है और एंड में अगर आप ढंग से देखें तो आपको यही बताना है कि नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं ऑन दैट डे मतलब एक पर्टिकुलर डे में, इन अ डे तो इन दैट पर्टिकुलर डे. सो let the total number of toys produced in a day, एक दिन में जो टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं इन अ डे इज़ लेट्स से अगर हम एक्स टॉयज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन में, तो अब इसके आगे क्या बोल रहा है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक टॉय की वो क्या पाई गई है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे. सो वो क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हुई है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है बेटा हर टॉय का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो हर एक टॉय का, वो क्या आया है यहाँ पे, वो बोल रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे. तो कितने एक दिन में प्रोड्यूस हुए थे टॉयज़, वो आपने एक्स बोला था, तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हर एक टॉय का वो आया 55 माइनस एक्स. यहाँ तक तो लैंग्वेज क्लियर होगा. और एक पर्टिकुलर डे में, लेट्स से अगर हम आज की बात करें, एक पर्टिकुलर डे में जो कॉस्ट आया टोटल प्रोडक्शन का वो आया 750. सो गेम इज़ वेरी इजी भाई. नंबर ऑफ टॉयज़ में अगर मैं कॉस्ट पर टॉय की इन्वॉल्व कर दूं, ठीक है, कॉस्ट पर टॉय की इन्वॉल्व कर दूं, तो वो किसके इक्वल होगी बेटा, टोटल कॉस्ट जो हमारी लगी है ऑफ प्रोडक्शन की, जितना भी हमें प्रोडक्शन में जितना भी कॉस्ट लगा है. बहुत सिंपल सा गेम है. अगर आप बोलते हैं 100 टॉयज़ हमने एक दिन में प्रोड्यूस करे, हर टॉय की कीमत अगर 5 रुपीज़ थी, तो टोटल हमने 500 हमारा क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ. तो एक सिंपल सा इक्वेशन है. तो सिमिलरली इस वे में ये बहुत जनरल इक्वेशन है जो हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं बेटा. तो उसी के अकॉर्डिंगली वी कैन से x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750. यहाँ तक गेम क्लियर होगा. जितने टॉयज़ प्रोड्यूस करें हर टॉय की कॉस्ट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट होगा प्रोडक्शन का बेटा, जैसे इस केस में इस एग्जांपल में 500 था तो वो उसने आपको 750 बोला है, ठीक है. तो इसी वे में जब इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अब आप जब इसका इंटू कराएंगे बनेगा 55x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750. इज़ इट क्लियर. चलिए अब फर्दर जब मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा तो ये बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है. अब अगर हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो दिस इज़ 750 5 से किया आपने तो ये बना आपका 150, फर्दर 5 से किया तो ये बना 30. ईज़िली 25 और 30 आपको माइनस का 55 देगा. तो जो हमारा यहाँ पे फैक्टर्स बन चुके हैं वो क्या बने हैं, 30 प्लस 25 आपको माइनस का 55 देगा अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, एंड दिस इज़ 750 इज़ इक्वल्स टू 0. अब अगर मैं इस x के अंदर इंटू कराऊँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x प्लस 750 इज़ इक्वल्स टू 0. लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस नहीं होगा बेटा, तो इस मिस्टेक को मत कीजिएगा जो नॉर्मल स्टूडेंट्स कर देते हैं. अब x को कॉमन लिया तो ये बना 30 और यहाँ पे आपने 25 लिखा तो ये बना x माइनस 30, ठीक है. अब यहाँ से आपके x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 25 और एक आएगी आपकी 30. यहाँ तक कोई ट्रबल.
अब इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, अगर आपको ये पता करना हो तो आप इस क्वेश्चन को अब फर्दर कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा डायलेमा है। क्योंकि आप यहाँ पुट कर दीजिए इन दोनों इक्वेशंस को, इन बोथ दी केसेस योर आंसर विल कम एज 750। तो अब एग्जैक्टली आंसर यहाँ क्या होने वाला है, इफ़ यू गैस कैन गैस, इस पर्टिकुलर केस में आपके दो आंसर आएंगे, एक आएगा 25 और एक आएगा 30। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।